प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौवें लाई जा रही थी, उस समय छोटा बालक होने पर भी नचिकेता में श्रद्धा का आवेश हो गया और उन जरा जीर्ण गायों को देखकर यह विचार करने लगा, जो अंतिम बार जल पी चुकी है, जिनका घास खाना समाप्त हो गया है, जिनका दूध अंतिम बार दूह लिया गया है, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं, ऐसी निरर्थक मरणासत्र गायों को देने वाला वह दाता तो नीच योनियों और नरक आदि लोक जो सब प्रकार के सुखों से शून्य है, उनको प्राप्त होता है। अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए। यह सोचकर वह अपने पिता से बोला कि हे प्यारे पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? उत्तर ना मिलने पर उसने वही बात दोबारा तिबारा कही। तब पिता ने उससे क्रोधपूर्वक कहा कि तुझे मैं मृत्यु को देता हूँ। यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचारने लगा कि बहुतों में मैं प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूँ और बहुतों में मध्यम श्रेणी के आचार पर चलता हूँ। कभी भी नीची श्रेणी के आचरण को मैंने नहीं अपनाया। फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? यम का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे आज मेरे द्वारा मुझे देकर पिताजी पूरा करेंगे? उसने अपने पिता से कहा, आपके पूर्वज पितामह आदि जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए और वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। फिर आप अपने कर्तव्य का निश्चय कर लीजिए। यह मरण धर्मा मनुष्य अनाज की तरह पकता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर मर जाता है तथा अनाज की भांति ही फिर उत्पन्न हो जाता है। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु अर्थात यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्य परायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुँचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा, हे सूर्यपुत्र, स्वयं अग्नि देवता ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में प्रवेश करते हैं। साधु पुरुष उनका सत्कार किया करते हैं। अतः आप उनके लिए जल आदि अतिथि सत्कार की सामग्री ले जाइए। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए निवास करता है, उस मंदबुद्धि मनुष्य की नाना प्रकार की आशा और प्रतीक्षा, उनकी पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख, सुंदर भाषण के फल एवं यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि वैभव, इन सबको वह नष्ट कर देता है। पत्नी के वचन सुनकर यमराज नचिकेता के पास गए और उसका यथा उचित सत्कार कर बोले, हे ब्राह्मण, आप अतिथि हैं
आपको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। आपने जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर बिना भोजन किए निवास किया है, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके 3 वरदान मांग लीजिए। यमराज ने जब इस प्रकार कहा, तब पिता को सुख पहुँचाने की इच्छा से नचिकेता बोला, हे मृत्युदेव, मेरे पिता गौतम वंशीय उदालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त और क्रोध एवं खेद से रहित हो जाएं, तथा आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर भी जब मैं उनके पास जाऊं, तो वे मुझ पर विश्वास करके पुत्र भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करे। यह मैं अपने 3 वरों में पहला वर मांगता हूँ। यमराज ने कहा, तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर मुझसे प्रेरित तुम्हारे पिता उदालक पहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा समझ करके दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और वे अपनी आयु की शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, स्वर्गलोक में किंचित मात्र भी भय नहीं है। वहाँ मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं हैं। वहाँ कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता। स्वर्गलोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों से पार होकर दुखों से दूर रहकर सुख भोगते हैं। हे मृत्युदेव, आप उपयुक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं, अतः आप मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या भली भांति समझा कर कहिए, जिससे कि स्वर्गलोक के निवासी अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं दूसरे वर के रूप में मांगता हूँ। तब यमराज बोले, हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूँ। तुम उसे मुझसे भली भांति समझ लो। तुम इस विद्या को स्वर्ग रूपी अनंत लोकों की प्राप्ति कराने वाली तथा उसकी आधार स्वरूपा और बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो। उस स्वर्ग लोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का उस नचिकेता को उपदेश दिया। उसमें कुंड निर्माण आदि के लिए जो जो और जितनी ईंटें आदि आवश्यक होती है तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है, वे सब बातें भी बताई। तथा उस नचिकेता ने भी वह जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया। उसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट होकर फिर बोले। उसकी अलौकिक बुद्धि देखकर प्रसन्न हो महात्मा यमराज नचिकेता से बोले, अब मैं तुम्हें यहाँ पुनः यह अतिरिक्त वर देता हूँ कि अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इस अनेक रूपों वाली रत्नों की माला को भी तुम स्वीकार करो। उस अग्नि विद्या का फल बतलाते हुए यमराज कहते हैं, इस अग्नि का शास्त्र उक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला 3 ऋक, साम, यजुर्वेद के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले स्तवन्य इस अग्निदेव को जानकर तथा इसका निष्काम भाव से विधि पूर्वक चयन करके इस अनंत शांति को पा जाता है जो मुझको प्राप्त है। ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन विधि, इन तीनों बातों को जानकर 3 बार नचिकेत अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला तथा जो कोई भी इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस नचिकेत अग्नि का चयन करता है,
वह मृत्यु के पाश को अपने सामने ही मनुष्य शरीर में ही काटकर शोक से पार होकर स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करता है। हे नचिकेता, यह तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है, जिसको तुमने दूसरे वर से मांगा है। इस अग्नि को अब से लोग तुम्हारे ही नाम से स्मरण करेंगे। हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांगो। उपनिषद जीवन के रहस्य के संबंध में इस पृथ्वी पर अनूठे शास्त्र हैं। कठोपनिषद उन सब उपनिषदों में भी अनूठा है। इसके पहले कि हम उपनिषद में प्रवेश करें, इस उपनिषद की अंतर भूमिका समझ लेनी चाहिए। पहली बात, इस जगत में जो व्यक्ति भी जीवन को जानना चाहता है, उसे स्वयं ही मृत्यु से गुजरे बिना और कोई उपाय नहीं है। जीवन को जानना हो तो मरने की कला सीखनी पड़ती है। जो मृत्यु से भयभीत है, वह जीवन से भी अपरिचित रह जाता है, क्योंकि मृत्यु जीवन की गृहांतम गहन से गहन केंद्र है। केवल वे ही लोग जीवन को जान पाते हैं जो सचेतन होशपूर्वक स्वागत से भरे हुए मृत्यु में प्रवेश कर सकते हैं। मरते सभी हैं, लेकिन सभी लोग मरने के कारण जीवन को नहीं जान पाते। हम भी बहुत बार मरे हैं और डर है कि अभी और बहुत बार मरेंगे, लेकिन मृत्यु होती है एक ज़बरदस्ती। हम मरना नहीं चाहते, मरना पड़ता है, इसलिए मृत्यु होती है। एक दुख, एक पीड़ा, एक संताप, और मृत्यु की पीड़ा इतनी गहन है कि उस पीड़ा को झेलने का एक ही उपाय है कि आप मूर्छित हो जाएं। इसलिए मरने के पहले ही हम मूर्छित हो जाते हैं। सृजन तो बहुत बाद में खोज पाए कि पीड़ा से बचने का उपाय बेहोशी है, लेकिन प्रकृति को सदा से पता है मृत्यु के भय के कारण, पीड़ा के कारण चेतना मूर्छित हो जाती है। हम सब मरते हैं मूर्छा में, बहुत बार मरे हैं बेहोश, इसलिए हमें कोई स्मरण नहीं है। बहुत बार जन्मे भी हैं लेकिन बेहोश, हमें उसका भी कोई स्मरण नहीं है। अतीत की तो बात छोड़ दे, इतना तो निश्चित ही है कि इस बार आप जन्मे हैं, लेकिन इस जन्म का कोई भी स्मरण आपको नहीं है।